नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। सरसावा के पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे पर खनन से भरे डंपर व कार की आमने सामने की भिड़ंत, कार चालक समेत 3 लोग हुए घायल। नो स्कूल नो फीस को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति का जल्लोष निकाल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। स्कूल की फीस बढ़ाने का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर दिया धरना। अखिल भारतीय प्राइवेट ITI मैनेजमेंट एसोसिएशन ने की ITI की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने समाज को समर्पित किया निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक। पिछले 1 साल से पत्नी के लिए परेशान युवक अपने 2 छोटे बच्चों व बूढ़ी मां के साथ पहुंचा कलेक्ट्रेट। जाटव नगर में बेरोजगार परिवारों की आर्थिक मदद के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा हम और आप समाज सेवा समिति का डेलीगेशन। वार्ड 13 के चकहरेटी में पार्षद प्रमोद चौधरी व नामित पार्षद उमेश शर्मा ने कराया सैनिटाइजेशन। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। सरसावा के पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे पर खनन से भरे डंपर व कार की आमने सामने की भिड़ंत में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। शनिवार दोपहर हरियाणा के जिला यमुनानगर के होली गांव निवासी वीरेंद्र कुमार अपने साथियों व रिश्तेदारों के साथ हरिद्वार गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित कर वापस आ रहे थे। जैसे ही वह राजमार्ग पर शाहजहाँपुर नकुड़ तिराई के समीप पहुंचे तो हरियाणा की ओर से आ रहे खनन से भरे एक डंपर ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पर चढ़ गया। हादसा डंपर के एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान हुआ। आसपास के लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला तथा पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची शाहजहाँपुर चौकी पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा घायल कार चालक वीरेंद्र कुमार, संजू व सत्यपाल को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं डंपर चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार व डंपर को कब्जे में लिया है। नो स्कूल नो फीस को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति ने आज जल्लोष निकाल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अभिभावक धरना स्थल पर एकत्रित हुए और समिति अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग का ज्ञापन SDM को सौंपा और अभिभावकों की अनदेखी का आरोप लगाया। संजय वालिया ने कहा, सोमवार से स्कूलों के बाहर धरने दिए जाएंगे। नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस। अभिभावक मांग रहे हैं इंसाफ। छात्रों की फीस नो फीस, नो फीस। अभिभावक मांग रहे हैं इंसाफ। छात्रों की फीस। सहारनपुर अभिभावक संघर्ष समिति के लंबे समय से चल रहे धरने को अभिभावक संघर्ष समिति पिछले 3 महीने से धरना प्रदर्शन करने का काम कर रही है। आमरण अनशन से जिलाधिकारी ने मुझे उठाने का काम किया। इस आश्वासन के साथ कि आपसे बातचीत की जाएगी और इस समस्या का हल निकाला जाएगा, लेकिन तब से अब तक कोई बातचीत करने का काम नहीं हुआ। हम साफ तौर पर जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं, वो पूंजीपतियों के साथ है या आम जन के साथ है, अभिभावकों के साथ है या स्कूल संचालकों के साथ है, ये स्पष्ट करने का काम करो। और पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें लगातार तंग करने का काम किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने का काम नहीं किया जा रहा है। हमारे मुख्य सचिव ने एक आदेश किया था कि फीस के नाम पे तंग करने का काम नहीं किया जाएगा, उस पर भी अमल कराने का काम नहीं हो रहा है। हमें तो जवाब ये चाहिए कि आप अमल कराएंगे या नहीं कराएंगे। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और सोमवार से अलग अलग स्कूल के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। कोरोना काल में स्कूल की फीस बढ़ाने का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर धरना दिया। अभिभावकों की स्कूल के प्रधानाचार्य से भी वार्ता हुई, लेकिन अभिभावक संतुष्ट नहीं हुए। बाद में सभी अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और SDM को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। वहीं स्कूल की ओर से अभिभावकों के सभी आरोपों को नकारा गया है। आज हम सरस्वती विहार स्कूल में इकट्ठे हुए हैं और हम जो फीस इन्होंने बढ़ोतरी करी है उसके विरोध में हम सब लोग हैं कि ये फीस, जैसे शासन ने कहा, फीस की बढ़ोतरी कारण इन्होंने स्कूल वालों ने एनुअल चार्ज को फीस में जोड़ के फीस बढ़ोतरी कर दी है, जबकि शासन का आदेश है कि स्कूल फीस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। इन्होंने वार्षिक चार्ज उसको 12 भागों में डिवाइड करके 12 महीनों में
बढ़ा के जो है फीस में जोड़ दिया गया है। उसके लिए हम इकट्ठे हुए कि उसे कम किया जाए। और कोविड-19 की वजह से जो हमें दिक्कत आई है काम धंधे में, हमारी इनकम खत्म होगी, कम होगी, उसकी वजह से हम फीस में जो है छूट चाहते हैं। 2-3-4 महीने की छूट मिलनी चाहिए। नाम रितेश मलिक है और मैं आज सरस्वती विहार स्कूल में आई हूँ। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि हमारे बच्चों की इन्होंने फीस बढ़ा दी है और ये एनुअल चार्ज वगैरह लगा के फीस 350 रुपये मंथली फीस पे बढ़ा दिए गए हैं, जिससे हमारा वार्षिक बजट गड़बड़ा गया है। अब कोरोना काल में काम हमारे बंद हो रहे हैं, हम फीस कहाँ से भरे इनकी इतनी, तो इन्होंने बहुत ज्यादा चार्ज लगा के फीस अप्रैल में जून की लेनी नहीं चाहिए, वो भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं और बच्चों को परेशान करने की बात की इन्होंने कि इनके बच्चों के नाम नोट कर लो और कौन कौन है ये। जैसा आप मुझसे पूछ रहे थे कि किस मैटर में पेरेंट्स मिलना चाह रहे हैं, मैं आपको सीधा बताऊं कि 25 तारीख कल लास्ट डेट थी CBSE की तरफ से 9th, 10th, 11th, 12th के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो डेट अब 30 तारीख हो गई है, सभी अखबारों में उसका विज्ञापन भी आ चुका है कि 30 तारीख तक आप लोग अपना बच्चे रजिस्ट्रेशन करा दें। लेकिन हमने आग्रह ये किया था कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो बच्चों की फीस भी है वो आप जमा करा दें। अगर आप कम कराना चाहते हैं तो साथ में एक एप्लीकेशन लिखते हैं। ये छोटा सा विषय, इसमें कुछ भी नहीं है। स्कूल चलाने के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ती हैं। और ये हमने मैसेज कल सबको दिया था कि अपना बच्चे पेरेंट्स के साथ आके अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल कर दें। ये आग्रह हमारे तरफ से। फीस और CBSE बोर्ड के रजिस्ट्रेशन को लेकर शिकायतें थी। वो कहना चाह रहे थे कि ये हमारा जो CBSE रजिस्ट्रेशन है वो अगर हम फीस जमा नहीं करते हैं तब भी कर लिया जाए। तो जो संबंधित शिकायतें थी उन पर ध्यान दिया गया है और जो लोग एप्लीकेशन लिख के आए थे उन्हें वैलिड रिलैक्सेशन दे दिया गया है। उनसे बता दिया गया है कि जो फीस जमा कर सकते हैं उतना कर दें और उनको अलाउ कर दिया गया है। वो अधिक फीस वाला मैटर नहीं, अधिक फीस का कोई मैटर नहीं है, केवल फीस देने का तरीका बदला है, फीस की अमाउंट नहीं बदली है। जितनी फीस पिछले साल जा रही थी उतनी ही फीस इस साल ले रहे हैं। बस फीस की अमाउंट में किसी प्रकार का एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। अखिल भारतीय प्राइवेट ITI मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ITI की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग की है। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में इस मांग का ज्ञापन सौंपा गया। चेतावनी भी दी गई कि यदि 3 अक्टूबर तक कोई निर्णय न लिया गया तो जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। यहाँ हम कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन देने आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित है और मैं इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ और हम आपका जो है कि ये 3 तारीख में जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा, ये हमारा ऐलान है। ये 3 तारीख तक नहीं हुआ। यहाँ के जिलाधिकारी ने आज तक जो समाज कल्याण अधिकारी का संज्ञान नहीं लिया। 7 करोड़ का इस जनपद को नुकसान हुआ है। SC का बच्चा वंचित रहेगा, वो 4,500 बच्चा परीक्षा नहीं दे पाएगा। यह हमारा जैसे था। इसके साथ में ऑनलाइन परीक्षा का सरकार ने जो थोपा है DGT ने, भारत सरकार ने, वो भी सरासर गलत है। सरासर गलत यह है कि जो एक तरफ कि IIT का बच्चा IIT के बच्चे तो ऑफलाइन परीक्षा दे रहे हैं और यहाँ आपका जो IIT का बच्चे के लिए 10वीं पास का बच्चा, हायर एजुकेशन का बच्चा ऑफलाइन परीक्षा दे रहा है, मेडिकल का बच्चा, इंजीनियरिंग का बच्चा ऑफलाइन परीक्षा दे रहा है और उसको आपको करेगा उसका करेंगे आधार। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने आज व्यापार भवन पर निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक को जन सेवार्थ समाज को समर्पित किया, जिसका शुभारंभ SP सिटी विनीत भटनागर, ASP अर्पित विजय वर्गीय व CO द्वितीय DP तिवारी, नगर कोतवाली प्रभारी राकेश सिंह ने किया। इस दौरान अध्यक्ष विवेक मनोचा, महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला, SK दुआ, यशपाल मैनी, राजपाल सिंह, राम राजीव सिंघल, राजकुमार विज, नीरज जैन, अशोक छावड़ा, गुलशन अनेजा आदि मौजूद रहे। आज सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सामाजिक क्षेत्र के अंदर एक कदम और बढ़ाते हुए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ACLS एम्बुलेंस बना करके समाज हित में कार्य किया है, जो कि आज सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उपयोगी साबित हो रही है। हमारी जो एम्बुलेंस है केवल एकमात्र सहारनपुर के अंदर एम्बुलेंस है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सहारनपुर से हायर सेंटर ले जाने का काम कर रही है और लोगों को लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से हमें एक आवश्यकता महसूस हुई कि सहारनपुर के अंदर ऑक्सीजन बैंक की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग घर पर क्वारंटाइन है, कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन की प्रॉब्लम उनको आ रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है। तो आज 21 सिलेंडर बनाकर सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल समाज को समर्पित करने का काम कर रहा है। थाना मिर्जापुर के गांव काशीपुर नौगांवा का रहने वाला युवक शिव कुमार पिछले 1 साल से अपनी पत्नी के लिए परेशान है। शिव कुमार के 2 छोटे बच्चे हैं, ऐसे में पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर रही। आज शिव कुमार अपने बच्चों व बूढ़ी मां के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी कार्यालय में SDM को अपनी पूरी दास्तां बताई। SDM ने शिव कुमार को कार्रवाई का भरोसा दिया है।
भाई जी, मेरा नाम, मेरी बीवी को ग्राम प्रधान संदीप कुमार चौहान ने 1 साल से किडनैप कर रखा है, जिससे वो अपनी दादागिरी दिखाता है और हमें कहता है तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा अगर तुमने कोई कार्रवाई की तो हमारे लिए। और मिर्ज़ापुर थाने से पुलिस भेजता है हमारे घर पर और हमें सत्ताई दिखाता है पुलिस द्वारा। डी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा है हम कार्रवाई करेंगे। और बीवी का आपका कुछ मालूम नहीं है? फोन नहीं, अभी तक कोई फ़ोन नंबर या फ़ोन कुछ नहीं आया। देखा भी नहीं 1 साल तक? ना जी, 1 साल तक देखा भी नहीं। पक्का आपको मालूम है कि ग्राम हाँ जी, पक्का मालूम है जी, ग्राम प्रधान नहीं उठवाया, उसी के कब्जे में है। तो पुलिस नहीं भेजी आपने? पुलिस में पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती कितनी भी। 24 घंटे का नशा दवाया मेरे बेटे को भी। हर इन बच्चों को देकर थेपी देकर सिर पर सिला दिए और 2 बार नशा मुझे भी दिया। हम और आप समाज सेवा समिति ने मोहल्ला जाटव नगर में कोरोना के चलते बेरोजगार परिवारों को आर्थिक मदद की मांग की है। समिति अध्यक्ष सुनीता सैनी के नेतृत्व में युवतियां कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने बताया कोरोना में लॉकडाउन के कारण जाटव नगर के लोग बेरोजगार हो गए हैं और कई लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, इसलिए शासन प्रशासन की ओर से आर्थिक मदद की जाए। वार्ड 13 के चकरेटी में पार्षद प्रमोद चौधरी व नामित पार्षद उमेश शर्मा ने सैनिटाइजर कराया। पिछले 15 दिनों में यहां 2 भाइयों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसके बाद 2 और लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से लोगों में दहशत बनी है। पार्षद प्रमोद चौधरी व उमेश शर्मा यहां सैनिटाइजर कराने के साथ ही लोगों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं।